एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फर्स्टली, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम टू बी इफेक्टिव, अ प्रॉपर क्लासिफिकेशंस बिटवीन कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट is a prime requisite, and but practical difficulty arise will doing so accounts of a complex nature and variety of cost. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक इफेक्टिव होता है, बट जब हम क्लासीफाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट को, एंड उस टाइम पे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्लासीफाई करना कॉस्ट को। कॉम्प्लेक्स एक चीज़ होती है कि उसको हम क्लासीफाई बहुत डिफिकल्ट वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। Separate departmental pursuits may leads to interdepartmental rivalry and it may be prejudicial to the interest of the enterprises as a whole. Manager may act in the best interest of their own but not in the best interest of the enterprises. मैनेजर खुद का तो सही करता है कि भाई अपने ओवन में वो सारी चीज़ें सही करता है, बट क्या होता है कि इंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि मैनेजर अपने बिहाफ पे ही सोचता है कि हाँ ये जो बंदा है ये इस काम के लिए सही है, बट डिपार्टमेंट के अंदर ये सोचा जाता है कि डिपार्टमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है कि हाँ मतलब अगर ये बंदा उस चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैनेजर के अकॉर्डिंगली वो परफेक्ट है, तो वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देती हैं, झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है डिले इन रिपोर्टिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में बी डिलेड, ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन टेक इट्स ओवन टाइम इन प्रिपरेशन रिपोर्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में डिले हो सकती है क्योंकि हर एक जो डिपार्टमेंट होगा अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करवाने में डिले हो सकती है। ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में बी ओवरलोडिंग विद ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशंस. This danger is inherent in the systems but with clear instructions of management as to the functionings of the systems and preparations of report etc. Only relevant information follow in. ओवरलोड हो जाती है इन्फॉर्मेशन क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने अलग अलग रिपोर्ट्स देगा, कोई रिपोर्ट देगा, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसको हटा दिया जाता है, जो भी हमारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसी के ऊपर काम किया जाता है, उसी के ऊपर फॉलो किया जाता है। तो इसके अंदर ओवरलोड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। Complete reliance with a perspective. Responsibility accounting can't be relied upon completely as a tool in management control. It is a system just to direct the attentions of management to those areas of performance which required further investigations. देखो हमने पहले एक चीज़ बोली गई थी कि ये टाइप होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये मैनेजमेंट नहीं होती है, ये सिर्फ एक टाइप होता है जो कंट्रोल कर सकता है मैनेजमेंट को। ये एक टूल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड इट इज़ अ सिस्टम जस्ट डायरेक्ट अटेंशन मैनेजमेंट। ये से एक सिस्टम होता है जो डायरेक्ट करता है मैनेजमेंट को एंड परफॉर्मेंस आपको किस तरीके से करनी है, फ्यूचर जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो किस तरीके से करनी है। ये कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एक टूल होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है हमारा मेन 3 टाइप्स हमें दिए गए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के। Cost for expensive center, profit center and investment center. Firstly, cost center or expensive center. Inexpensive center is a responsibility center in which input but not output are measured in monetary terms. Responsibility accounting is based on financial information relating to inputs and output revenue. देखो इसने बोला है हम इनपुट को मेजर कर सकते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। तो हम कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट लगी है, बट हम आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते, हम रेवेन्यू को मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कि हमें रेवेन्यू कितना मिला है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अभी हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो हमें नहीं पता होता कि हमें इसका रेवेन्यू कितना मिल सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी मिल जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम भी हो सकता है, तो उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं।
Profit center, a center in which both the input and output are measured in monetary terms is called a profit center. जब हम प्रॉफिट को मेज़र करते हैं तो हम दोनों ही चीज़ों को मेज़र करके चलते हैं. हम इसके अंदर कॉस्ट को भी मेज़र करते हैं कि कितनी हमने कॉस्ट लगाई थी और कितना हमें रेवेन्यू हुआ है, उस चीज़ को भी हम मेज़र करते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है. इन अदर वर्ड्स बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ द सेंटर आर अकाउंटेड फॉर. इसके अंदर कॉस्ट और जो हमारा रेवेन्यू वो दोनों ही मेज़र किए जाते हैं. सिंस द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट. तो जो हमारे कॉस्ट हमने लगाई है, जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं और जो हमें रेवेन्यू मिला है, उसके अंदर से जो डिफरेंस हमारा बचता है, जो हमारे पैसे बच जाते हैं तो वो रेवेन्यू होता है. अगर नहीं बचते हैं तो हमें लॉस हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड अ प्रॉफिट सेंटर. उसको हम प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट है इन्वेस्टमेंट सेंटर. अ सेंटर इन विच एसेट्स एम्प्लॉयड आर ऑल्सो मेजर्ड बिसाइड्स द मेजरमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट सेंटर. इसके अंदर बोला गया है कि हम इनपुट और आउटपुट को तो मेजर करेंगे ही करेंगे, एसेट्स को भी मेजर करेंगे. जो हमारी एसेट्स एम्प्लॉयड होती हैं उनको भी हम मेजर करेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर. एंड इनपुट्स आर अकाउंटेड फॉर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. इनपुट हमारी कॉस्ट होती है एंड आउटपुट आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट सेंटर. जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर. तो आज का जो हमारा टॉपिक था लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, वो कंप्लीट हो गया है. आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी. कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इनकी टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.